हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं मूंगफलियों की गज्जक, जो कि सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है। तो जैसे सर्दियों में हम मार्केट में निकलते हैं, सब जगह स्टॉल्स लगी होती हैं जहां गरम गरम मूंगफलियां मिल रही होती हैं, साथ ही साथ मिल रही होती है गज्जक। तो ये गज्जक आप घर में भी बना के तैयार कर सकते हो, वो भी घर में रखे सामान से ही। जैसे मूंगफलियाँ हमारे पास रखी होती हैं, गुड़ भी सर्दियों में सब लोग कंज्यूम करते हैं और वो खाना हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसी को आज हम घर में बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही खस्ता हमारी गज्जक बनके तैयार होगी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंगफली ले ली यहाँ पे, और इसको बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका सेल्फ खुशबू ना आने लगे, अंदर तक सिक जाए, तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो हमारी जो गज्जक है ना, वो बहुत ही खस्ता बनके तैयार होगी और टेस्टी भी लगेगी खाने में। तो इसको ब्राउन होने तक, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसको इस तरीके से सेक लेंगे घुमाते घुमाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसको। ये कच्ची मूंगफलियाँ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं, तो इनको इस तरीके से सेक लेना है हमें। तो ये जो गज्जक है, मार्केट से भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाइए, खाइए, और इवन आप स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। जैसे हम मार्केट वाली चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, आप घर में बना के भी इसको स्टोर करके रखिए। तो ये देखिए मेरी सेक गई थी अच्छी खासी, मैंने इनको सेकी है ब्राउन, जिससे कि एक खस्तापन आएगा जो हमारी गज्जक हम खाएंगे। तो एक फ्रेश कपड़ा मैंने ले लिया है यहाँ पे, जो कि कॉटन का कपड़ा है, और इससे हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे हाथ से रगड़ कर। तो कपड़े पे रख के थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। हाथ से भी आप मैश करके दोनों हथेलियों से करके करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ये देसी मूंगफलियाँ मेरे पास रखी हुई थी, इन्हीं का यूज़ करके आज मैं गज्जक बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मतलब मुझे 2 बारी लगा इसको पूरी तरह रिमूव करने में। तो एक बार मैंने थोड़ा छिलका जितना हटा था उसको निकाल दिया है, साथ में इसको फटकार के जितना निकल पाया उतना मैंने निकाला। तो ऐसे 2 बारी ये प्रोसेस मुझे करना पड़ा। तो फिर लगभग सारा छिलका जो हट गया है मूंगफलियों का। थोड़ी सी देखिए मेहनत करनी पड़ती है जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। तो एक बार मैंने निकाल दिया है, अब दोबारा इसको फिर से प्रेस करते हुए देख रहे हैं आप, थोड़ी सी बचे हुए हैं, तो इस तरीके से दोबारा भी प्रेस करते हुए इसको निकाल देंगे। तो ये लगभग सारा ये रिमूव हो गया था छिलका। तो अब हम इनको कूट लेंगे। तो जिसे बहुत ज़्यादा हमें ना इसमें ग्राइंडर में नहीं करना था, दरदरा रखेंगे। जैसे मार्केट में मिलती हैं गज्जक, सेम उसी स्टाइल की बना रहे हैं, तो वो दरदरा सा ही मतलब हमें मूंगफलियों का टुकड़ा लेना है। तो मेरे पास कुछ और खलबट्टा वगैरह नहीं था, तो मैंने इसी से ही किया है। तो ये देखिए इतना थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है मैंने, इसको बारीक नहीं करना था हमें। अब हम ले रहे हैं ये गुड़, और गुड़ को बारीक पीसीस में हम कट कर लेंगे। तो अगर आप छोटे वाले पीसीस लेते हैं गुड़ के और 1 कटोरी का नाप ले रहे हैं, तो कम से कम 6-7 पीसीस आप लीजिएगा, जो गोल पीसीस मार्केट में आते हैं गुड़ के, तो उतना इनफ रहेगा। तो मेरे पास ये बड़े टुकड़े थे, तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कूट के भी आप ले सकते हो, किसी भी तरीके से जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये इतने पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो मेन पार्ट इसमें गज्जक बनाने का चाशनी में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें जो हमारा गुड़ है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गुड़, ये जो हमारा घी है अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। गुड़ हमें अच्छे से पकाना है। गुड़ की जो चाशनी बनती है उसी में ही जो गज्जक है, सारी बात उसी में ही होती है कि हमारी गज्जक कैसी बन के तैयार होगी। तो बस चाशनी पे ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मेन पार्ट यही है इस गज्जक बनाने की रेसिपी में। तो इस तरीके से 1 चम्मच आप पानी भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मुझे टाइम लगा, मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला था। तो डाल सकते हैं, उससे चाशनी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करते हुए चलाया है, और अच्छे से जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे। जब तक नहीं हो जाता तब तक आप छोड़ भी सकते हो इसको।
तो ये देखिए लगभग स्टार्ट हो गया है गुड़, मोटे मोटे जो पीसेस थे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं इसके। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए मैंने इसको कर दिया था। जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब आप छोड़ सकते हो 2 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसकी चाशनी बनानी है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर दिया था मैंने। तो इसके बबल्स आए जब तक हम वेट कर सकते हैं। स्पून ना भी घुमाएं इसके अंदर तो भी चलेगा। बस अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको भी चेक करने का जो एक तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको चेक किया था। एक तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें बबल्स आ गए हैं और पानी में जैसे 1 कटोरी पानी में आप इसको डालकर देखेंगे पूरी अच्छी सी गुठली सी बन के तैयार हो जा रही है। ये देखिए अगर पूरी अच्छे से गोली बन जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि चाशनी हमारी परफेक्ट बन के तैयार है। और इसमें क्रिस्टल भी बन गया, आवाज़ भी आ रही है। तो ये परफेक्टली तैयार है। बस इस कंसिस्टेंसी पे इसमें मूंगफलियाँ डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने मूंगफलियाँ डाल दी हैं। दरदरी ही कूटी थी मैंने, आप देख सकते हो। और अब इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ऐसा ही मिलता है, बहुत अच्छा गुड़ नहीं मिलता है यहाँ गुजरात में जैसा यूपी में मिलता है और जगह मिलता है। तो इसका कलर थोड़ा सा वाइट वाइट सा है, मतलब गोल्डन ब्राउन जो कलर वहाँ वाले गुड़ की बात होती है वो अलग ही होती है। तो उसको मैंने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है क्योंकि बिल्कुल तैयार हो गई थी जो हमारी जो रेसिपी थी। उसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी से उतर के आ जाएगा ऑयल से। थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उससे ये जो चाशनी है इसमें एक जैसे तीखा पन्ना, एक कड़वा पन्ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा चलाते रहें जब गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी। और बस इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भी आप जमा सकते हो ये गज्जक। मैंने यहाँ पे एक चूड़ी ली है और उसके अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से हाथ में आप पानी ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और गुड़ की चाशनी तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो हाथ पे आपको हार्म कर सकती है। वो उस तरीके से भी किया था। फिर मुझे ज़्यादा गर्म लगा तो मैंने यहाँ पे जो हमारा चकला होता है उसको ग्रीस कर लिया था यहाँ पे ऑयल से और इसके ऊपर जमाया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैंने कोई चूड़ी वूड़ी यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्म लगा, तो मैंने इसी के ऊपर डाल दिया और फिर आधे घंटे बाद इनको रिमूव कर लिया था। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से। और बहुत ही अच्छी मार्केट जैसी गज्जक हमारी बन के तैयार होती है। आप कलर भी देख सकते हो इसका। तो मतलब परफेक्ट हमारी सिक गई हैं जो मूंगफली की गज्जक हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से इस पे कर दिया था। तो जो एक मूंगफली की कटोरी मैंने ली थी ना, उससे मेरे 6 पीसीज इतने साइज़ के बन के तैयार हुए थे। छोटे पीसीज बनाएंगे तो थोड़े ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे 6-7 पीसीज बन के तैयार हुए थे और मैंने इसी पे ही इसको कर लिया है। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो गाइज़ वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देख सकते हो आप रेसिपी का लुक हमारा, कैसी गज्जक हमारी बनके तैयार हुई हैं। बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय।